आप लोगों ने एग्रीड पोजीशन उसकी कौन सी है? डाउन ग्रीन आ जाती है, ठीक है ना? आप में नो लाइट। हाँ, कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे भाई? तीसरे रिपोर्ट है विशाखापट्टनम। अब अगर सैटेलाइट के ऊपर अगर जब हम उसको करेंगे तो वो सबसे नहीं, पहले कहाँ? सिग्नल उसको भेजेगा। अरे भाई नहीं, वो उठा रहे यार तुम तो। अब वो लैंडिंग गियर सेलेक्ट होगा, लैंडिंग गियर सेलेक्ट होगा जब वो कॉन्टेक्ट है उसको सेंसर उसको वापस भेजेंगे सिग्नल। तो फिर ये दो इसमें इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है सवाल का। नंबर 1 है कि उसके अंदर कौन सा ऐसी चीज़ें जो उसको मुखबिर है, मुखबिर कौन है जो उसको बताता है कि दरवाजा खुला है, झूले में बंद करो। प्रॉक्सिमिटी सेंसर इमरजेंसी नहीं तो नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। हमारी करना चाह रहा है आगे आना तू आ अगेन करूँगा सर। थैंक यू। मिलता है कभी कभी, बड़ी दवाएं देता है। बड़े बड़े ठीक हो? मेहमान खूबसूरती 3 साल तशरीफ ला चुके हैं। मैं इसाक भाई साहब से दरख्वास्त करूँगा, ये एक ऐसी शख्सियत है इनका खड़े होकर इस्तेमाल होना चाहिए। इनके हवाले से अगर आप लोगों को इनको पहले तो भरपूर तालीम इस्तेमाल करें इनका कमर को किसी का। अभी तो प्रोग्राम का आगाज भी नहीं हुआ और बहुत सारी तालियां भी हमने नहीं बजवाई अभी तक। इसाक साहब मरकजी सदर और पाकिस्तान अब्बास वेलफेयर सोसाइटी इसाक अब्बासी साहब मेहमान के साथ और मेहमान ख़ास DMC मलिक मंजूर हुसैन अब्बासी साहब भी आए चाहते हैं। और दूसरे मेहमान ख़ास नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री आसिफ रजा मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद इख्तिदा अली साहब तशरीफ ला चुके हैं। उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर आ जाएं। जनाब सैयद इख्तिदा अली साहब। आल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त और देरीना साथी और इंतहाई अजीम इंसान बाइखलाक बाकिरदार शाह मोहम्मद नाज अब्बासी साहब। भाई तालियां बजाकर आप इस्तकबाल करें, आज तो बड़ी खुशी की बात है। एक शख्स के लिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, आज से नहीं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ, जिस तरह -1 का फार्मूला की बाज़ गश्त सुनाई देती है बाज़ जगहों पर, वो एमक्यूएम के हवाले से कभी कभी जिक्र आता है या कहीं किसी और तंजीम के हवाले से, लेकिन मैं कुछ और अंदाज से बात करता हूँ आल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से कि अगर
इस सोसाइटी से एक शख्स को निकाल दिया जाए तो -1 फार्मूला पूरा हो जाता है। यानी उसका नाम है आदिल अब्बासी साहब, मरकजी सेक्रेटरी जनरल। आप बानी अरकान में से हैं। इनके वालिद साहब जमील अब्बासी साहब ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया इसके लिए, और जिस शख्सियत की उन्होंने अपने साथ तरबियत की, जब जिनको लेकर आए उनका नाम इसाक अब्बासी है। यानी जमील अब्बासी साहब ने जिस नौजवान को अपनी जानिब गामजन किया, अपनी तंजीम में शामिल किया, उसका नाम इसाक अब्बासी है और आज वो सदर है इस तंजीम के। तो आज ये दोनों इस वक्त ऑल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी की जो मेन क़यादत है, 2 शख्सियात पर मेन मुश्तमिल है, यानी मरकज़ी सदर और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल। मरकज़ी सदर की तरबियत भी जमील अब्बासी साहब के ज़रिए हुई और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल की तरबियत भी जमील अब्बासी साहब के साथ हुई। तो जमील अब्बासी मरहूम को याद करते हुए भरपूर तालियां बजाएं उनके लिए। हमारे नायब सदर हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं और उनका भी बड़ा किरदार है, हैदराबाद में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम, उनके साथ यूनुस साहब हैं, डॉक्टर मुशर्रफ अब्बासी हैं, मुख्तार अब्बासी हैं, जनाब हाजी सईद खलील अब्बासी साहब का दरख्वास्त है तो स्टेज को तशरीफ ले आए। और मेरी जब इनसे पहली मुलाकात हैदराबाद में हुई, हम पूरी कैबिनेट गई थी, तो नामा आज तक हमें याद है। इस तरह इन्होंने इस्तकबाल किया था कि पता नहीं हम कितने बरसों बाद बिछड़े हुए मिल रहे हैं, और बड़ी पजीराई की हमारे कराची से जो भी पूरी कैबिनेट यहाँ से गई थी। मेरे स्टेज का तो सिलसिला पूरा हो चुका है, अब बाकायदा तकरीब का हम आगाज़ करते हैं। मेहमान ख़ास हमारे एक और हैं, DMC बलिए के म्युनिसिपल कमिश्नर, वो गालिबन रास्ते में हैं। अब मैं हम्माद अब्बासी साहब से मुल्तमिस हूँ, हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं, कि आएँ और तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करें। उसके बाद नात ज़ीशान पेश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। बहुत शुक्रिया। हमारे अब्बासी साहब तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल कर रहे थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ ज़ीशान रईस से कि वो आएँ और हदिया नात बहजूर सबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। ये मजाल क्या मेरा रहनुमा कोई और है, मैं बहक सकूं ये मजाल क्या।
पेश कर रहे थे। और अभी एक और मेहमान ख़ास DMC मलिर के सरबराह मंजूर हुसैन अब्बासी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, बाहर हैं, उनको अनवार अब्बासी साहब लेने गए हैं। तो जैसे ही आते हैं तो हम वेलकम एड्रेस कराते हैं। वेलकम एड्रेस के बाद खुतबा इस्तक़बालिया होगा जो अनवार अहमद अब्बासी साहब पेश करेंगे। खुतबा इस्तक़बालिया के बाद जमीयत के तहत अक्सर नो जारी करदा नमूद सुब नामी मुजल्ले का बाकायदा इजरा किया जाएगा। तकरीब इजरा के बाद फिर तकारीर का सिलसिला है, लेकिन अफराइम साहब को किसी और जगह भी जाना है 8 बजे, तो हम तकारीर को रोक कर अफराइम साहब को और इनके साथ एक और बड़ी गुलकारा अफशन ज़फ़र साहिब आई हुई हैं, इनको हम मौका देंगे। उसके बाद फिर तकारीर का सिलसिला असरें जारी करेंगे। गुलकार अफराइम के हवाले से मैं एक बात का जिक्र कर दूं, क्योंकि अफराइम से आगे पता नहीं चलता कि इनकी कास्ट क्या है। वैसे तो हर हमारे इस धरती का हर बासी हमारे लिए काबिल एहतराम है, बल्कि हर इंसान काबिल एहतराम है, काबिल मोहब्बत है। और लेकिन कुदरती तौर पर जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि हमने इंसानों को कबाइल में तकसीम कर दिया है ताकि उनकी पहचान हो, तो एक कबीला उनमें से अब्बासी भी है, ख़ानदान बनु अब्बास, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से चला है। उनकी नस्ल अब्बासी कहलाती है। तो जिक्र अफराहिम साहब का हो रहा था। अफराहिम साहब का ताल्लुक़ भी ख़ानदान बनु अब्बास ही से है। और मेरा जहाँ भी मौका मिलता है, कई तकारीर में हम अक्सर इकट्ठे हो जाया करते हैं, और जब मुझे तकरीर का या कंपेयरिंग का मौका मिलता है वहाँ पर, तो मैं इनको सिर्फ गुलकार अफराहिम कहकर नहीं बुलाता हूँ। मैं 2 लफ्ज़ों का इजाफा ज़रूर करता हूँ कि मेरे बड़े भाई गुलकार अफराहिम अब्बासी, ये कहकर इन्हें बुलवाता हूँ, और ये बड़े खुश होते हैं। और ये कहते हैं कि अय्यूब भाई आपने ये अब्बासी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके मेरी और इज़्ज़त अफजाई की है। इन पर मुझे एक और शख्सियत याद आ गई, मरहूम ज़ुबैर अब्बासी साहब, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जिन्होंने 200-250 से ज़्यादा ड्रामे लिखे हैं। उनकी बहनें भी बड़ी मारूफ हैं, सीमा गज़ल अब्बासी, सीमा गज़ल के नाम से मशहूर है, हिजाब अब्बासी। उनका बेटा शमून अब्बासी बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट है, इस वक्त प्रोड्यूसर भी है। ज़ुबैर अब्बासी के अल्फाज भी मुझे याद आ रहे हैं। एक बड़े होटल में तकरीब थी, सी ब्रिज प्लाजा क्या कहलाता है वो, बहुत ये जो समुंदर के किनारे है, ये तकरीब थी 9 सितंबर और 2007 में गालिबन। उसमें पहली बार मैंने अब्बासी बिरादरी के फंक्शन में उनको बुलवाया था। तो उन्होंने मुझे कहा था, अब्बासी साहब आपने मुझ पर ये बहुत बड़ा एहसान किया है कि मैं अब्बासी ज़रूर हूँ लेकिन अपनी बिरादरी से कटा हुआ था, आपने मुझे बिरादरी से मिलवा कर मुझ पर एहसान किया। तो अपनी बिरादरी से मिलना, अपने कबीले से मिलना, अपने कबीले के नाम से पहचाने जाना, ये इज़्ज़त अफजाई की बात है। अक्सर साथी पूरा नाम नहीं लिखते, हमें पूरा नाम लिखना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। हम दौर तालिब इल्म ही से अपने नाम के साथ अब्बासी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बल्कि अब तो ये कंडीशन हो गई है कि आप नाम कोई नहीं लेता, अब्बासी साहब कहते हैं। तो लफ्ज़ अब्बासी का हो रहा है, तो एक मेहमान ख़ास हमारे मंजूर हुसैन अब्बासी साहब का भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। DMC मलिर, भाई तालियों में जान नहीं है, नजर नहीं आ रहा भाई। मंजूर हुसैन अब्बासी साहब मेहमान ख़ास, म्युनिसिपल कमिश्नर DMC मलिर। आप इंतहाई मुतहरिक किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इधर
सही मंजूर अब्बासी साहब, आपकी वजह से हमने प्रोग्राम को थोड़ा और लेट किया है। मेहमान खुसूसी कमर कुतुबुद्दीन साहब पहुंच चुके थे, मेहमान खास एक हमारे इख्तियार साहब भी पहुंच चुके थे। आप मेहमान खास मौजूद नहीं थे, तकरीब को थोड़ा लिंगरान करते गए और अब हम वेलकम एड्रेस से आगाज़ कराएंगे। वैसे मैं मुख्तसर बता दूं कि आज जो हमारी तकरीब ये मुनक़िद हुई है आल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी की, इस तंजीम का क़याम हिंदुस्तान में अमल में आया 1936 में, 1936 में। उस वक्त जब अमल में आया था ऑल इंडिया जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी कहलाई और 1973 में जब यहाँ कायम हुई पाकिस्तान में, जब इसका वजूद यहाँ अमल में लाया गया तो उस वक्त से आल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी। इंडिया में काम अभी भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम वहाँ पर हो रहा है बिरादरी का, तो वहाँ बड़े समाजी और भलाई मंसूबे चल रहे हैं और पाकिस्तान में भी अब्बासी बिरादरी अपनी अपनी हद में अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। बल्कि ये मैं ये भी तस्करा करता चलूँ आप तमाम हज़रात की नॉलेज के लिए, और मेहमान खुसूसी कमर कुतुबुद्दीन साहब और इसाक अब्बासी जो सदर तकरीब आज के, उनकी नॉलेज के लिए कि मंजूर हुसैन अब्बासी साहब DMC मदीर के सरबराह हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब्बासी करोड़ा तंजीम पूरी कराची डिवीज़न के भी सरबराह हैं। इस पर तो तालियां बजनी चाहिए भाई। और इसके साथ साथ फलाही और समाजी कामों में हर दर्जा दिलचस्पी लेते हैं। तो अब हम तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम और नात के बाद वेलकम एड्रेस से कर रहे हैं। वेलकम एड्रेस के लिए यानी खुशामदीद कहने के लिए नायब सदर भी हैं आल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी में, और आज से उनकी जिम्मेदारी में इजाफा किया जा रहा है। कराची जोन की सरबराही में दी जा रही है जहांगीर खान अब्बासी एडवोकेट। उनसे मैं कहूँगा कि वो आएँ और मेहमानों का इस्तकबाल करें। भाई तालियां तो बजा दिया करें, आज खुशी की बात है। एक बात मैं आप लोगों को समझा दूँ, ये बरसी की तकरीब नहीं है। हम मरे हुओं को याद जरूर करेंगे, गए हुओं को, वो जो हमसे गुजर जाता है वो सिर्फ मुंतकिल होता है, हमारे दिलों में जिंदा रहता है, उसको हम जिंदा उसको याद जरूर करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अब जैसे मैंने जमील अब्बासी साहब को याद किया, जुबैर अब्बासी साहब को याद किया, औरों को भी हम याद करते रहेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुशी का इजहार नहीं करें, तालियां नहीं बजाएं। आज तकरीब इजरा है, नूद सुबह की। नूद सुबह का मतलब आप जानते हैं कि नई शहर का आगाज होगा, एक रिसाले के नाम से शुरू हो रहा है। एक और आल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी कराची जोन की जो नई कमेटी है वो आज हलफ उठाएगी, यानी उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, उन्हें ओहदे दिए जाएंगे। तो ये भी खुशी की बात है। तो आज ये सारी बातें खुशी की, और खुशी में इजाफे के लिए हमने पूरे पाकिस्तान में जो बल्कि अब तो उनके लिए कहा जाता है कि दुनिया से अगर गुलूकार रफ़ी चले गए हैं तो कोई बात नहीं, उनके शागिर्द रशीद जिन्होंने उनसे तालीम हासिल की जो यहाँ मौजूद है, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। गुलूकार अफराहीम अब्बासी साहब हमारे दरमियान आज मौजूद हैं, उनको भी हम बुलवाएंगे। तो तालियां जरूर बजाइए ताकि मेहमानों की हौसला अफजाई हो और एक ताबिंदगी का एहसास हो। जब अकील अब्बासी साहब ने इज़हार कर दिया माशाअल्लाह, डॉक्टर हुसैन साहब हैदराबाद वालों को क्या हो। चलिए बहुत शुक्रिया जहांगीर अब्बासी साहब। सबसे पहले तमाम हाज़िरीन मजलिस का बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपने मसरूफ़ वक्त में से टाइम निकाला। जनाब कमर कुतुबुद्दीन साहब आपको वेलकम करते हैं, और अस्सलाम वालेकुम। मंजूर अब्बासी साहब हमारे इसाक अब्बासी साहब सदर हैं, और शाह मोहम्मद नासिर अब्बासी साहब हमारे इक़्तिदार अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। और तमाम मेहमान खुसूसी को हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। आप समझ गए हैं कि अयूब अब्बासी साहब बहुत बातें कर रहे हैं ताकि मुख्तसरन तकरीर हो और जल्दी जल्दी मामला निपटे। बहुत अच्छी बात है, और मैं भी कोशिश करूँगा कि गुफ्तगू कम से कम हो। अब इसके बाद जो अगला मरहला है वो तारुफ का है। हमारी इस तंजीम
ऑल पाकिस्तान जमतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी का मुख्तसर तारुफ होगा। मुख्तसर तारुफ से मुराद ये है कि इसकी तारीख और हिस्ट्री नहीं बल्कि अहदेदारों का तारुफ होगा जो यहाँ मौजूद हैं। वो यहाँ स्टेज पर आएंगे। मेहमान खुसूसी कमर कुतुबुद्दीन साहब, मेहमान ख़ास मंजूर अब्बासी साहब, मेहमान ख़ास इफ्तिदा साहब और इदारे के इस जमतुल अब्बास के सरबराह इंतहाई मुतहरिक शाहीन सिफ्त जवान पुरज़्म इसाक अब्बासी साहब और दीगर स्टेज के साथियों से वो हाथ मिलाते हुए वापस अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखेंगे। इससे कबल कि मैं उनको यहाँ तक दावत दूँ, मैं एक शख्सियत का जिक्र करना भूल गया जो लाजमी है। जिस तरह ये कहा जाता है कि हर आदमी किसी न किसी वजह से कामयाबियाँ हासिल करता है, उसमें माँ बहन वाइफ सबका हाथ होता है। इसी तरह हमारे स्टेज पर एक मेहमान ख़ास ऐसे मौजूद हैं जिनकी अहलिया भी उनके साथ यहाँ आई है और वो इस वक्त नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। आसिफ रज़ा मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, बल्कि नकाटी के तो वो बानी भी हैं और एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। शहर कायद में तमाम बड़े लोग उनसे वाकिफ़ हैं। अब ये खुद भी बड़े हैं। इन बड़े आदमी के पीछे जिस खातून का हाथ है उनका नाम है रिहाना अली। मैं उनको वेलकम करता हूँ और वो एक बड़े बैंक से सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के अहदे से अभी रिटायर हुए हैं। एक बार और तालियां हो जाए उनके लिए कि बड़े अहदे से रिटायर हुई। मैं तारुफ का सिलसिला शुरू करता हूँ। हमारे दरमियान मैं सबसे पहले अपने सरपरस्तों को जहमत दूंगा ताकि हमारे मेहमान हमारे सरपरस्तों से भी वाकिफ़ हो जाएँ। शाह मोहम्मद नाज़र अब्बासी साहब ऑलरेडी स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं, यहाँ मौजूद हैं। ये हमारे शाह मोहम्मद नाज़र अब्बासी साहब सरपरस्त हैं। बटे मोहम्मद अब्बासी साहब नीचे हैं, ऊपर आ जाएं और हाथ मिला लें मेहमानों से। और उनके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ अब्बासी साहब मीरपुर खास से तशरीफ़ लाए हैं। आप मुख्तलिफ अहदों पर फाइज रहे, आप सरपरस्ती करें। मेहमान खुसूसी, मेहमान ख़ास निज़ामुद्दीन अब्बासी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आगे बुलाना और निज़ामुद्दीन अब्बासी साहब से दरख्वास्त है कि आगे आ जाएं। हमारे सरपरस्त निज़ामुद्दीन अब्बासी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। निज़ामुद्दीन अब्बासी साहब इस ईराना साली में भी सरपरस्ती का हक अदा करते हैं और यहाँ हमारे हर तकरीब में हर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। निज़ामुद्दीन अब्बासी साहब आसिफ रज़ा मेमोरियल ट्रस्ट का मैंने जिक्र किया था, उनके आसिफ रज़ा मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट का मैंने तस्करा किया था। उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद हैं, सुजाउल हक सिद्दीकी साहब, उनको वेलकम करता हूँ। भाई निज़ामुद्दीन अब्बासी साहब और सुजाउल हक सिद्दीकी साहब के लिए तालियां बजा दूँ। मिनट है, उसके बाद ऑफ कर। ये हमारे सरपरस्तों के तारुफ का सिलसिला ख़त्म हुआ। अब अहदेदारान के तारुफ का सिलसिला है, वो जल्दी जल्दी स्टेज पर आ जाएंगे। मरकज़ी अहदेदारान में जहांगीर अली खान साहब सीनियर नायब सदर और आज से ये यहाँ कराची डिवीज़न के भी सदर हो जाएंगे। सारे मेहमानों से हाथ मिलाकर तारुफ कीजिए अपना। जहांगीर अली खान अब्बासी एडवोकेट। उनके बाद नायब सदर है हाजी सईद खलील अब्बासी साहब। हाजी साहब से दरखास्त है कि मेहमान खुसूसी और मेहमान ख़ास से खास कर मुलाकात कर लें। हाजी सईद खलील अब्बासी साहब हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं। मोहम्मद मुस्तकीम अब्बासी नायब सदर आ जाए ना, क्या हुआ? मुस्तकीम अब्बासी साहब, अनवार हुसैन अब्बासी साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी स्टेज पर आ जाएं, मेहमानों से मुलाकात करें।
अनवर हुसैन अब्बासी साहब स्टेज पर आ जाएं, मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी। अरे सिद्धार्थ भाई बाहर है, किसी को भेज दो। फरहान अली अब्बासी ज्वाइंट सेक्रेटरी 2 स्टेज पर आ जाएं। फरहान अब्बासी। अनीस अहमद अब्बासी स्टेज पर आ जाएं। अनीस अहमद अब्बासी साहब आपकी जगह तो बहुत आगे, आप बहुत पीछे जाकर बैठे हैं, बहुत काम करते हैं तंजीम के साथ। अनीस अहमद अब्बासी खादिम है मरकजी। अब्दुल हबीब अब्बासी साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मेरे भाई, आप भी बहुत काम किया हबीब अब्बासी साहब ने, जामे दिल में सुखन है कदम है। अनवर अब्बासी साहब आप आ जाए ताकि कैबिनेट के साथ आपकी तस्वीर भी हो जाए। ये 5 नंबर दें आपको। अकील अब्बासी साहब को खुशामदीद कहता हूँ, उनका भी बड़ा किरदार है। समाजी फलाही हवाले से नात के बड़े बड़े तकारीब प्रोग्राम उन्होंने मुनक़िद की शहर कायद में। तलत इकबाल साहब स्टेज पर आ जाएं। हाँ, ग्रुप फोटो बन जाए ताकि आप भी सब कंप्लीट ग्रुप पीछे आ जाओ। ओके, कोरंगी से अमीन अब्बासी साहब तशरीफ लाए हैं, अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं, बड़ा काम करते हैं बिरादरी के लिए, उन्हें वेलकम करते हैं। अब खुतबा इस्तकबालिया के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा मरकज़ी ज्वाइंट सेक्रेटरी और नमूदे सुख मुजल्ले में इंतहाई अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियत मरकज़ी ज्वाइंट सेक्रेटरी अनवर हुसैन अब्बासी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अनवर हुसैन अब्बासी साहब खुतबा इस्तकबालिया पेश करेंगे। भाई, इस शख्स ने बड़ा, इधर आइए, इस शख्स ने बड़ा किरदार अदा किया है, एक रिसाला तैयार किया है बिरादरी के लिए। आदिल अब्बासी साहब और इसाक अब्बासी साहब के ज़ेर सरपरस्ती बड़ा काम किया इन्होंने, और सुबह शाम मुसलसल बिरादरी के लिए सरगर्दा रहते हैं। भरपूर इस्तकबाल करें तालियां बजाकर। एक चीज़ में बार बार भूल रहा हूँ, बुढ़ापा असल में सर चढ़कर बोल रहा है। मैं अपने भाई डॉक्टर गुलाम मुस्तफा कलोड़ साहब को मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, इस स्टेज पर आए, एक चीज़ में बताना चाहूँगा बिरादरी को। डॉक्टर साहब यहाँ आइएगा, मेहमानों से मिलिएगा। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा अब्बासी कलोड़ो, ये पुलिस डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है, पहले डीएसपी थे, अब इनको पूरे सिंध में फलाही जो प्रोजेक्ट है पुलिस डिपार्टमेंट का, उसका सरबराह बना दिया गया है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें डॉक्टर गुलाम मुस्तफा कलोड़। और एक सब्जेक्ट होता है क्रिमिनोलॉजी, उसमें इन्होंने पीएचडी की है। ये हमारी बिरादरी का फख्र है, हमारे लिए, हमें इन पर नाज है। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा कलोड़ो शायद पूरी बिरादरी में पूरे 2 करोड़ अब्बासी जो पूरे पाकिस्तान में उर्दू, पंजाबी, सिंधी और सराइकी बोलने वाले शायद ये वाहिद नौजवान शख्स है जिसने पीएचडी की है क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर और अपना नाम बनाया, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल भी लिखते हैं। और एक और बात बता दूं, ये मंजूर हुसैन अब्बासी साहब के छोटे भाई हैं, तो माशाल्लाह ये जितने भी भाई हैं अल्लाह ताला ने सबको बासलाहियत किया है, सारे बासलाहियत। अनवर हुसैन अब्बासी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की तकरीब में आप तमाम हाज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपनी मसरूफियात के बावजूद इस तकरीब में शिरकत की। आज की इस तकरीब में अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया कराची के नायब सदर, पाक अब्बासी फेडरेशन के राब्ता सेक्रेटरी, कोरंगी निगरान के सदर नूर अहमद अब्बासी साहब की क़यादत में तशरीफ़ लाए ये वक्त, जिसमें अता मोहम्मद अब्बासी, मोहम्मद सिद्दीक अब्बासी, मोहम्मद फ़ारूक अब्बासी, मोहम्मद सलीम अब्बासी, मोहम्मद यामीन अब्बासी, मोहम्मद जमील अब्बासी
और मोहम्मद फैयाज़ अब्बासी साहब, मैं इन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ। बखिदमत जनाब कंवर कुतुबुद्दीन, साबिक रुकने कौमी असम्बली, चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग फंक्शनल पाकिस्तान, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि इंसान को कोशिश और हिम्मत की तौफीक अता फरमाता है और फिर उसे कामरानी से हमकरार करके उसकी कोशिशों को शर्फ कबूलियत बख्शता है। बिलाशुबा काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो हक़ और इंसाफ की खातिर गैर आदिलाना और ज़ालिमाना इस्तेहसाल की क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ पूरी हिम्मत और जुर्रतमंदी के साथ मर्दाना वार मुकाबला करते हैं। ज़ाहिर है ये तर्ज़ अमल गहरे गौर व फिक्र के बाद ही हासिल होता है। जनाब आली, हम कारकुनान आल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी कराची आपकी तशरीफ़ आवरी पर खुलूस व मोहब्बत के साथ आपका खैर मक़दम करते हैं। इस तकरीब में आप जैसी महबूब शख्सियत की मौजूदगी ने हमारी खुशियों को दोबाला कर दिया है। हमें आपकी मसरूफियात का इल्म है, लेकिन इसके बावजूद आपने न सिर्फ अब्बासी बरादरी के हर फ़र्द के साथ सूबा सिंध बिला तफरीक वतन अजीज़ के हर फ़र्द जो कि खिदमत खल्क़ का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, उनका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और मिल्लत अब्बासिया के साथ अपनी दिली मोहब्बत और वाबस्तगी का सबूत दिया है। जनाब आली, हम आपकी समाजी, रफ़ाही और सियासी खिदमात का एतराफ़ करते हैं। सियासी खिदमात का एतराफ़ करते हुए आपको खराज तहसीन पेश करते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ है कि वो आपके ख़यालात और जज्बात को कायम दायम रखे और ज़्यादा से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गर्ज़ ये कि हर मैदान में अल्लाह के फज़ल करम से आपको एक मुमताज़ और ख़ास मकाम हासिल है। ज़ाहिर है आपने इन मनाजिल को तय करने के लिए अज़्म, हौसला, खुलूस और दियानत के साथ अनथक मेहनत की होगी। आपकी ये कामयाबी और जिद्दोजहद हमारे लिए मशअल राह साबित होगी। मेहमानान निगरानी, हम तवक्का करते हैं कि जिस तरह आप दीगर इदारों और तंजीमों की अपनी गैर मामूली अहलियत और सलाहियतों के साथ सरपरस्ती फरमा रहे हैं, इसी तरह आल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड की भी सरपरस्ती फरमाएंगे और इसमें भी अपना भरपूर ताउन पेश करेंगे कि हमें याद है कि आपने गुज़िश्ता साल माह रमज़ान में शाह फैसल कॉलोनी के रहायशी मेम्बरान में ज़कात की तकसीम की मद में जमीयत की माली मदद भी की थी। ये तमाम अफराद आपके वोटर्स और सपोर्टर्स भी हैं, बल्कि ये आपसे दिली हमदर्दी भी रखते हैं। यकीनन इस तंजीम को आप जैसी शख्सियत की हर कदम पर रहनुमाई की ज़रूरत है और उरूज कौमी के सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाते रहेंगे, क्योंकि यही इस तंजीम की गर्ज़ गायत है और ये तंजीम बिला तफरीक हर इंसान की खिदमत पर यकीन रखती है। आखिर में हम खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की बारगाह में अखलास और आजिज़ी के साथ दुआ गो हैं कि वो जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी की तामीर और तरक्की की जिद्दोजहद में हम सबको फ़तह और नुसरत से हमकिनार फरमाए और हर फर्द को अपना फ़र्ज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। ठीक, थैंक शुक्रिया। अनवार हुसैन अब्बासी साहब को सरकारियाँ पेश कर रहे थे। थोड़ा इधर करना, इसको इधर करवा। बात चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता याद आती हैं मुझे। मैंने एक शख्सियत का जिक्र तो बहुत किया, उसे स्टेज पर नहीं बुलाया। मेरे बड़े भाई जग मशहूर गुलकार अफलाहिम अब्बासी साहब दरखास्त से स्टेज पर तशरीफ ले आए। गुलकार अफलाहिम अब्बासी साहब भाई भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें कि पूरी दुनिया में इनका नाम है, इसको पाकिस्तान का रफ़ी कहा जाता है। गुलकार अफलाहिम साहब के लिए वज़ीर आला इनको देखते रुक जाते हैं रास्ते में, भाई उसी कोई माशाअल्लाह।
और इनको खास तौर पर बड़ी बड़ी तकारीब में बुलवाया जाता है। अच्छा, अनवार अब्बासी साहब सरताजी पेश कर रहे थे, इसी दौरान हमारे एक और सरपरस्त नूर मोहम्मद और बाबू भाई तशरीफ लाए, उन्हें भी वेलकम करते हैं। भाई बहुत ज़्यादा सरपरस्ती करते हैं, भरपूर तालियों में इस्तेमाल करें। अब यूसुफ साहब अपनी टीम के साथ आए और कुरान वगैरह मिलकर मेहमानों को हाथ पहनाएं। यूसुफ कादरी, सईद चाचा, सही चाचा एक साथ ही हाथ में रख के एक साथ ही पहना। चाचा सईद अब्बासी साहब इस उम्र में भी हम जैसे साथियों को इस तरह हौसला देते हैं कि हमसे ज्यादा काम करते हैं बिरादरी के लिए। सही चाचा अब्बासी साहब फोटोग्राफर कहाँ गए? इनको पहना है, इनकी तस्वीर भी है। मंजूर अब्बासी साहब एक तो भाई जल्दी मत क्या करें, हार पहनाते वक्त तस्वीर बनाए मेहमानों की। अभी साहब हार पे हाथ रखिए, हार पे हाथ रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हुआ इधर देखिएगा, इधर देखिए सर, आगे भाई एक एक करके बना एक तरह साहब तस्वीर बनाए, पहले तस्वीर बना भाई। हार पहना नहीं, हार पहना नहीं, हार तो पहना यार भाई। एक मिनट तस्वीर आ जाए फतेह साहब, आप भी आ जाए। ओके जल्दी करें भाई, हार पहनाने में आने जाने में खड़े हो जाएगा। इस तरफ दो हार यहाँ इस तरफ ले आएंगे। शाह साहब और अफराइन साहब इधर ले आए, यूसुफ भाई इधर आ जाए। आप आइए बनाए ना भाई, इधर देखिए सर, इधर देखिए, शाह साहब को पिला दे। इधर आ जाए, जब आप बनाएंगे तो अफराइन साहब को और शाह साहब को पहनाएं। फरहान आप ठीक है, उधर देखिए, उधर देखिए। अच्छा 12 चले आप ये बाबू भाई यूसुफ कादिर साहब, अच्छा इधर देखिएगा, अब उधर जरा तस्वीर बनाइए। मुजल्ले ले आए, इधर देखिए, नमूदे सब मुजल्ले ले आए। तकरीब इजरा का आगाज हुआ जाता है और उसके बाद फिर अच्छे अच्छे गीत और गजलें आपको सुनवाए। मेहमानों को जो हमारे स्टेज पर बैठे हुए एक एक मुजल्ला उन्हें पेश किया जाए, ताकि जब तकरीब इजरा का तरीका ये होता है कि हर मेहमान अपने साथ लेकर दिखाइएगा मुझे एक चीज, बल्कि अभी नहीं यार, तो हर मेहमान इस तरह लेकर खड़े हो जाएंगे आपके सामने। हमारे इतने मेहमान हैं। मुजल्ला जल्दी ले आओ अनवार भाई, जल्दी जाओ, सबको दे दीजिए। हम लोग जो है फिर खड़े हो जाएंगे। उधर इब्राहिम भाई को दे दिया। जल्दी करो। जो हमारे स्टेज पर बैठे हैं मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब कमर साहब, मेहमान खास जनाब मंजूर हुसैन अब्बासी साहब, इब्तिदा साहब और दीगर मेहमान दरखास्त हैं अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और मैगजीन को अपने साथ रखें सीने के साथ, ताकि ये नज़र आए कि आप उसकी तकरीब इजरा कर रहे हैं। अब्बासी साहब को खास तौर मुबारकबाद कि इनकी कोशिशों काविशों से और दीगर दिन हजरात ने भी इसमें कोशिशों की, उन सब की मेहनत शामिल है। अनीस अब्बासी साहब ने भी एक अहम किरदार अदा किया। फरहान अब्बासी साहब बहुत रोल प्ले करते रहे यहाँ जब थे, आज का तो मीरपुर खास। नमाज का वक्फा कर दीजिए। जी जी, ये तमाम लोग देख लीजिए, इसका इजरा हो रहा है तकरीबन। ये बिल्कुल सामने मस्जिद है, एकदम सामने जाएंगे तो लेफ्ट पे मस्जिद है, बता दें। देखिए माशाल्लाह अजान हो रही है, अल्लाह का नाम
जारी हो रहे फजाओं में यहाँ नमूद सुबह का इजरा हो रहा है। नमूद सुबह का मतलब है नई सुबह का आगाज। आल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी की नई सुबह का इंशाल्लाह आगाज होगा। और अब नमाज का हम वक्फा कर रहे हैं, बिल्कुल कॉरिडोर में निकलकर सामने जाइएगा, सामने मस्जिद है, तो इधर से राइट पर सीधे जाए, राइट पर बिल्कुल राइट पे जाके लेफ्ट पे और बाहर अगर और मेहमान है दरखास्त है कि उन्हें भी अंदर बुलवा लिया जाए। हमारी तकरीब में खासे मेहमान आए हुए हैं, बाहर से भी आए हुए हैं। असलम अब्बासी साहब मीरपुर खास से तशरीफ़ लाए हैं, नासिर अली अब्बासी साहब डिग्री से, ज़हीर अब्बासी हैदराबाद से और भी शख्सियात हैं। लेकिन मुझे हुक्म मिला है कि मोहम्मद सलीम अब्बासी साहब को स्टेज पर बुलाया जाए, क्योंकि वो सदर भी है मीरपुर खास के, और उन्हें हार का तोहफा पेश किया जाए, गुलों का तोहफा पेश किया जाए। लफ्ज़ हार के तो कई मायने निकलते हैं। इधर स्टेज पर बरानी क्या कर रहे हैं? यूसुफ अब्बासी साहब पहनाएंगे, आप यूसुफ अब्बासी साहब हाथ पहनाएंगे। एक मिनट मैं भी आऊँगा, पूरा ख़राब कर दूँगा, गारंटी है इस बात की। नासिर अली अब्बासी साहब डिग्री से तशरीफ लाएं, इनसे दरखास्त है कि स्टेज पर आ जाएं, मेहमानों से मुलाकात करें और फूलों का तोहफा हाथ की शक्ल में नसीब फरमाएं। नासिर अली अब्बासी डिग्री से बस ज़हीर अब्बासी हैदराबाद से तशरीफ लाएं, स्टेज पर आ जाएं। ज़हीर अब्बासी साहब हैदराबाद से तशरीफ ले आए, आ जाए। स्टार्ट गेट से सीधे अंदर आ जाए, ठीक है, उल्टे हाथ पे। साबिर अब्बासी साहब हैदराबाद से, वो भी आ जाए स्टेज पर। आपको जैसे कहेंगे वैसे यहाँ पे समी अभी हमारा सिलसिला गीत और गज़ल का शुरू हुआ जाता है थोड़ी देर, क्योंकि अफराइन भाई को अगली एक और तकरीब में जाना है। वहाँ का कमिटमेंट भी उनका 8 बजे वहाँ उनको पहुँचना है। इससे काबिल के हम अफराइन भाई से कुछ गीत और गज़ल सुने। इसहाक अब्बासी साहब आज की तकरीब की सदारत कर रहे हैं। सदारत खिताब तो आखिर में ही करेंगे, क्योंकि चंद गुजारिशात वो कब्ल अज़ वक्त करना चाहते हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, मगर आपकी भरपूर तालियों में मरकज़ी सदर ऑल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी मोहम्मद इसहाक अब्बासी, ये इतने बड़े लीडर के लिए तो कुछ भी नहीं है भाई। आपको पता है यूनियन के लीडर भी हैं एयरपोर्ट पर,
PIA के यूनियन के पाकिस्तान की सदा के लीडर हैं। हजारों लोग इनका इस्तकबाल करते हैं, तालियां रुकती नहीं है जब तक ये खिताब का आवाज नहीं करते हैं। तो आप और अपनी बिरादरी के लोग हो गए, इतनी कंजूसी करते हो, इतनी दोस्ती कर रहे हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तो आप तमाम बिरादरी के बुजुर्गों, नौजवानों और इस बिरादरी के तमाम साथियों को आने पर मैं खुशामदीद कहता हूं। और यहां मेरे साथ बैठे हुए मेरे उस्ताद, मेरे रहबर, मेरी यूनिवर्सिटी जिसका नाम कंवर कुतुबुद्दीन है, मैंने जो कुछ सीखा आज कंवर कुतुबुद्दीन की वजह से सीखा। मैं इनको अपनी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं और मैं जब भी इनके पास गया इन्होंने मुझे कभी मायूस नहीं किया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इनके लिए भरपूर तालियां बजाएं। ये इतने गरीब परवर, इतने कलंदरी आदमी हैं, मैंने बड़े करीब से 30-35 साल से इनको देखा है। और इनको मैंने एक फोन किया इस्लामाबाद से, अपना प्रोग्राम छोड़कर नवाज शरीफ साहब ने इनको अपने काम पे लगाया हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि असेंबली में कितनी उठापटक हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ये यहां तशरीफ लाए। मैं उसके साथ साथ मंजूर अब्बासी साहब को भी खुशामदीद कहता हूं, इब्राहिम भाई को खुशामदीद कहता हूं। सेक्रेटरी जनरल यहां बैठे हुए हैं जिनकी उम्र है तो 60 साल, लेकिन 18 साल वाला काम कर रहे हैं। मेरे हैदराबाद के, मेरे मीरपुर खास के जितने साथी यहां तशरीफ फरमा हैं, मैं उन तमाम को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा PIA के अंदर दिया और मेरा कैरेक्टर और मेरा किरदार PIA के लोग यहां कुछ बैठे हुए हैं, उनसे पूछे कि मेरा किरदार क्या है। मैंने ईमानदारी, दयानतदारी से हमेशा अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाया। मैं कंवर कुतुबुद्दीन का ममनून और शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ ऐसे MNA के मुझे दी हुई थी। इनके जितने भी लाइसेंस हैं उसका इजरा जो था वो मेरे हाथों से हुआ करता था। और कुतुब साहब मौजूद हैं, बहुत से लोग इनके करीब आए, लेकिन सब पे चार्जेस लगे। अगर चार्जेस नहीं लगे तो इसाक अब्बासी पे चार्जेस नहीं लगे। एक कंप्लेंट मेरी इनके पास नहीं गई कि इसाक अब्बासी ने किसी को कहीं बिठाकर कुछ चीज ली हो या कोई ब्लैकमेल किया हो। दोस्तों और साथियों, इस कौम की तकदीर बदलनी है, इस कौम को आगे लेके जाना है। अब्बासी इस पाकिस्तान में बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है। अब्बासियों को हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमें कहीं पर किसी किस्म की कोई सीट दी नहीं जा रही है। हमारे लोग पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे लोग पहुंच ना होने की वजह से हमारे लोग वहां तक नहीं पहुंच रहे। बेरोजगारी जो है हमारे बच्चों को दीमक की तरह खा रही है। हमें इन बच्चों का सोचना पड़ेगा। अगर हम इन बच्चों का नहीं सोचेंगे तो कौन इन बच्चों का सोचेगा? कोई तो इसका अपोजिशन आएगा, कोई तो इनका पद बनाने वाला आएगा, कोई तो इन पे हाथ रखने वाला आएगा, और जरूर आएगा। अब्बासी बिरादरी के तमाम बहन बेटियां और नौजवान यतीम नहीं है, इनके भी इंशाअल्लाह ताला आगे पीछे लोग हैं। दोस्तों